एनसीईआरटी पर क्यों भड़के योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव की एनसीईआरटी को कैसी चेतावनी। 12वीं क्लास की किताब में संशोधन का मामला। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की किताब में कई सारे अमेंडमेंट किए हैं, जिस पर देश की राजनीति गर्म है। लेकिन इस मुद्दे पर शिक्षाविद योगेंद्र यादव एनसीईआरटी पर बुरी तरह से भड़क उठे हैं। उनके साथ शिक्षाविद सुहास पलेशकर भी एनसीईआरटी पर गुस्से में हैं। योगेंद्र यादव और पलेशकर ने एनसीईआरटी को खुला लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने यहां तक चेतावनी दी है कि ये दोनों एनसीईआरटी पर मुकदमा ठोक देंगे। सवाल यह है कि आखिर ये दोनों शिक्षाविद एनसीईआरटी पर क्यों भड़क उठे हैं। चलिए पहले देख लेते हैं दोनों ने एनसीईआरटी को जो खुला लेटर लिखा है, शायद इससे मामला समझ में आ जाए। योगेंद्र यादव और सुहाग पलेशकर ने एनसीईआरटी को लिखा है, चुनिंदा तरीके से सामग्री हटाने की पूर्व की परंपरा के अलावा एनसीईआरटी ने महत्वपूर्ण संशोधनों और पुनर्लेखन का सहारा लिया। पाठ्य पुस्तकों की भावना के अनुरूप नहीं है। एनसीईआरटी को हम में से किसी से परामर्श किए बिना इन पाठ्य पुस्तकों में छेड़छाड़ का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे स्पष्ट रूप से मना करने के बावजूद हमारे नाम के साथ इन्हें प्रकाशित कर दिया गया। किसी भी रचना के लेखक होने के किसी व्यक्ति के दावे के बारे में तर्क और बहस की जा सकती है। ये आश्चर्य की बात है कि लेखक और संपादक के नाम ऐसी रचना के साथ जोड़े गए जिन्हें अब वे अपना नहीं मान रहे हैं। हमारे नामों के साथ प्रकाशित की गई इन पुस्तकों के नए संस्करण को तुरंत बाजार से वापस लिए जाए। अगर एनसीईआरटी तुरंत ऐसा नहीं करती तो हम कानूनी उपाय का सहारा लेने को बाध्य होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर योगेंद्र यादव और सुहास पलेशकर ने एनसीईआरटी को ये चेतावनी क्यों दी, लीगल एक्शन लेने की बात क्यों कही। दरअसल इस लेटर के मुताबिक पाठ्य पुस्तक की समीक्षा से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। दोनों का ये कहना है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि एनसीईआरटी उनके नामों की आड़ में स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस की ऐसी किताब सौंपे जो पॉलिटिकली पक्षपाती हो, एकेडमिक रूप से असमर्थ और एजुकेशनली अनुपयुक्त हो। वो पहले राजनीति विज्ञान के किताबों के लिए मुख्य सलाहकार थे। दोनों के मुताबिक पहले जो किताबें भारत के लिए गौरव की बात थी, चेंजेज के बाद अब शर्मिंदगी का सबब बन गई है। साथ ही दोनों ने यह भी दावा किया कि काफ़ी पहले ही उन दोनों ने खुद को इससे अलग कर लिया था। साथ ही इन संशोधनों के लिए दोनों ने एनसीईआरटी को मना भी किया था। उसके बाद भी योगेंद्र यादव और सुहास पलेशकर के नाम के साथ संशोधित किताबें न केवल छापी गई बल्कि बाजार में भी उपलब्ध करा दिया गया। ऐसे में अब योगेंद्र यादव और पलेशकर के इस लेटर पर एनसीईआरटी का क्या एक्शन होता है, ये देखना अहम है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।